के अंदाज़ में कहना चाह रहा हूँ कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो अहले बैत के जितने भी मानने वाले हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, ये तारीख़ गवाह रही है कि करबला में गर्दनों को कटवा दिया है, सर को झुकाया नहीं है। कि वो लोग हैं अनभक्त। अच्छा, वो लोग गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गोबर खा लेंगे, गौमूत्र पी लेंगे, काम चल जाएगा। ऐसा कौन खाता है? ईरान के सपोर्ट करने वालों को लोग कहते हैं कि जाओ, चले जाओ ईरान। तो आज क्या मैं कह दूं उनसे कि जाइए गैस उनसे मांग लीजिए, इजराइल से, फादरलैंड से मांग लीजिए जाके आप लोग गैस, है ना। या तो फिर गोबर और गौमूत्र से जो है आप गुजारा कर सकते हैं इस देश में। चीज़ तो ईरान और ईरान के लोग हुसैनी मिजाज करने वाले, ठीक है, हज़रत अली को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले। और अहले बैत का जो भी मानने वाला किसी के सामने सर को झुकाएगा नहीं, सर अल्हम्दुलिल्लाह, और सर को झुकाया नहीं। और ये जो हार हुई है ये हुसैनियों की जीत है और ये यजीदियों की हार है। पूरी दुनिया भर में लगातार ईरान की प्रशंसना हो रही, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया और अमेरिका भी जो सुपर पावर लगातार कहला रहा था, उसकी तमाम दादागिरी और हेकड़ी को ईरान ने ख़त्म कर दिया। 2 हफ्ते का सीज़ फायर हो चुका है, मगर ये माना जाए कि ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जिन शर्तों के बाद सीज़ फायर हुआ उससे तो ये तय हो गया कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया। एक युवा है शफ़ी, और ये मीम पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो इनके दल के लोग थे उनका ईरान को लेकर लगातार समर्थन चल रहा था। जी, सबसे पहला सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका को झुकाया, सीज़ फायर की घोषणा हुई, इससे मिडिल ईस्ट में और तमाम दूसरे जगहों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ईरान की जो हिम्मत है उसको मैं एक ही अल्फाज में, शायरी के अंदाज़ में कहना चाह रहा हूँ कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो अहले बैत के जितने भी मानने वाले हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, ये तारीख़ गवाह रही है कि करबला में करवा दिया है, सर को झुकाया नहीं है। तो ईरान के जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम या जितने भी लोग हैं, उन्होंने खड़े रहे, जद्दोजहद करते रहे। और जो यजीद हैं आज के दौर पे, जो यजीद होने का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लड़े और एक लड़ाई करबला की तरह इन्होंने लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत अपनी बातों को मनवा लिया। और जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो अगल बगल के जितने भी देश हैं, जैसे हमारे देश के प्रिय नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के अंदर एक सपोर्ट उनको करके, जैसे इज़राइल इज़ माई फादरलैंड कहे कि ये चीज़ हमारे देश के लोगों के ऊपर जो मुसीबत ढाली, जो गैस रोका गया, जो तेल पे पाबंदी हुई, तो कहीं ना कहीं इनकी समर्थन और इनकी सोच जो है गलत चीज़ों पे चली जाती है, जो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर, हमें इस चीज़ का गलत चीज़ों पे असर पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि जो लोग समर्थन में उठे हुए थे, इजराइल को लगातार समर्थन कर रहे थे, उनका क्या हाल होगा? एक्चुअली क्या है कि वो लोग हैं अनभक्त। अच्छा, वो लोग गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गोबर खा लेंगे, गौमूत्र पी लेंगे, काम चल जाएगा। ऐसा कौन खाता है यार? अरे भाई, अनभक्त तो कहते हैं ना। ये तो आप देखिए मीडिया खोल के, उनका कहने का मतलब क्या है कि देश में 3000 रुपये लीटर हो जाए गैस, मगर हम मोदी जी के समर्थन में हैं। अरे मोदी जी के समर्थन में नहीं, ये देश हिंदुस्तान की आइन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, लिखा हुआ संविधान से। आप किसी भी बात पे कुछ भी अल्फाज कह दे रहे हैं, कुछ भी गलत फैसले ले रहे हैं, तो आप सोच के लीजिए ज़रा सा। आपको जहाँ पे ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, ईरान हमारे देश का एक अच्छा दोस्त रहा है शुरू से, हमारा बहुत समर्थन करा है उसने। तो आज आप जाके इजराइल को कह रहे हैं इजराइल इज़ माई फादरलैंड, और अनभक्त भी लग गए पीछे। अरे वो अनभक्त क्यों नहीं लगे जब UGC का बिल आया? वो तो सीधा उसका विरोध करने लगे। क्यों नहीं भाई? इस देश में आप रह रहे हैं, इस देश का गाइए। और जो एक चीज़ और कि ईरान के सपोर्ट करने वालों को लोग कहते हैं कि जाओ, चले जाओ ईरान। तो आज क्या मैं कह दूं उनसे कि जाइए गैस उनसे मांग लीजिए, इजराइल से, फादरलैंड से मांग लीजिए जाके आप लोग गैस, है ना। या तो फिर गोबर और गौमूत्र से जो है आप गुजारा कर सकते हैं इस देश में। तो ईरान की इस जीत के बाद क्या अमेरिका की जो दादागिरी थी पूरी दुनिया भर में ख़त्म होगी? देखिए, अमेरिका की शुरू से ही राजनीति रही है कि रूल एंड डिवाइड्स, लड़ाता है और राज करता है। तो इन लोगों ने भी यही सोचा, इजराइल को मोहरा बनाया और मोहरा बना के ईरान के ख़िलाफ़ उतारा। तो ये सोच रहा था कि ईरान झुक जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ईरान और ईरान के लोग हुसैनी मिजाज करने वाले, ठीक है, हज़रत अली को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले। और अहले बैत का जो भी मानने वाला किसी के सामने सर को झुकाएगा नहीं, सर अल्हम्दुलिल्लाह, और सर को झुकाया नहीं। और ये जो हार हुई है ये हुसैनियों की जीत है और ये यजीदियों की हार है। मगर वहाँ तो यजीदी और हुसैनी का लड़ाई नहीं है ना। आज देखिए, अगरचे जुल्म जो करेगा
अत्याचार मासूम लोगों के ऊपर करेगा तो यजीदों का काम कर रहा है, और जो बातिल के ख़िलाफ़ लड़ेगा तो हुसैनी मिजाज रखता है। हाँ। अब इंडिया का क्या होगा जो फादरलैंड बोल के आए थे? साहब फादरलैंड जो कह रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि नेतन्याहू से आप गैस मांग लीजिए, और नहीं दे पा रहे हैं। देखिए हम तो इस देश के आइन को मानने वाले हैं, इस देश के संविधान को मानने वाले हैं, तो हम यहाँ पे गुजारा करेंगे, हम अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और जो गलत अल्फाज, जो गलत समर्थन होगा, हम संविधान के दायरे में रह के उसका खिलाफ विरोध करेंगे। तो पूरे देश भर में और ख़ास करके जो मुस्लिम ममालिक उन तमाम जगहों पर लगातार जो है मतलब लोग खुश हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर होगा। अभी 15 दिनों तक लगता है कि इस तरह की कुछ भी हालात नहीं बनेंगे, मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सीज़ फायर कितने दिनों तक चलेगा और इस सीज़ फायर की कितनी जो है अच्छे परिणाम आने वाले हैं। 15 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ, ईरान इज़राइल जो है युद्ध पर फ़िलहाल विराम लग चुका है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।